दूरदर्शी को भूल गए। दूरदर्शी का मतलब क्या है अभी तक नहीं जान पाए हो। दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु को पाने की है एक नीति। गुरु तक जाने का रास्ता, गुरु को पाने का रास्ता, गुरु को समझने की युक्ति है, लेकिन कुछ समझ किसी के नहीं आता। और 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कर रहा है, आपकी समझ में कुछ आया नहीं। जबकि यहाँ का नियम है कि बाबा जी ने कहा था जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे नया सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना कहेंगे मेरे बस की बात नहीं, और ये टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ये रुकवाना मेरे बस की बात नहीं, धार्मिक राम की धार्मिक भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि और संतों की योग भूमि से ये जीवों की हिंसा और हत्या और मार काट खून खराबा कहेंगे रोकना मेरे बस की बात नहीं। तब बाबा जी ने क्या कहा था, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। प्रतियो ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर। इनके राक्षसी खान पान, राष्ट्रीय भाव विचार, राष्ट्रीय कर्म उन पर चलाएगा। ये राक्षसी खान पान कर्म को ही तो राक्षस का उन पर चलेगा। और आपने ये भी जाना है कि जैसे राइफल की नाल से जब गोली निकल जाती है परिणाम बाद में आता है। गोली का परिणाम पहले कोई नहीं बता सकता, परिणाम बाद में आता है कि मर गया, कि बच गया, कि घायल हो गया, बाद में आता है। लेकिन सम्राट दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने ब्रह्मास्त्र का परिणाम पहले ही बता दिया। न ब्रह्मास्त्र उठा न चला और परिणाम पहले ही बता रहे, ताकि लोगों को ये शंका न हो जाए कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र चलेगा तो हमारा कौन सा काम होगा, कौन सा लाभ देगा, कौन सी हमारी सुरक्षा करेगा, कौन से मेरे बिगड़े काम बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करेगा। इसलिए बाबा जी ने पहले ही कह दिया कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर शक्ति बुलाएगी, दूरदर्शी का ऐलान स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये है ब्रह्मास्त्र की महिमा। और आपने भी कुछ नहीं समझ पाए। इसने समाज देश की व्यवस्था ठीक करने की दूरदर्शी व्यवस्था का गठन किया। 90% खासकार भूम जो तक उनको सच्चा अपना मानवाधिकार दिलाने के लिए भूम जो तक खेतिहर खासकार संगठन की स्थापना की गई। 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में आधारशिला रखी थी। वो भी भूल गए लोग, बहराइच के लोग भी भ्रमित हो गए। तुम्हारी यानी 90% खासकारों को उनका मानवीय अधिकार दिलाने के लिए ये मतलब यानी भूम जो तक खेतिहर खासकार संगठन की स्थापना बहराइच ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पर भूम जो तक खेतिहर खासकारों की सुकून शांति रही। और वो भी भूल गए थे, वो उसी जिले के लोग भूल गए, वो भी सब बह गए, सब भ्रमित हो गए, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। और ये भी कहा था कि भाई भूम जोत को अगर तुमने विश्वास के साथ अपना झंडा पकड़ लिया, क्योंकि तुम्हारा झंडा आज तक किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि झंडा अधिकार का प्रतीक होता। अगर भूम जोतों का झंडा बना देंगे तो अपना अधिकार मांग लेंगे तो मेरा शासन मेरे हाथ से छीन जाएगा, इसका इनको डर था। इतनी सरकारें आई,
आपने इतने चुनाव किए, सबने अपना अपना झंडा तुमको पकड़ाया और तुम्हारा झंडा किसी ने बनाया? वो बनाया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। भूम जोतक केतियर का संगठन ये झंडा, और कहा था ऐ भूम जोत को, जिस दिन विश्वास के साथ तुमने अपना ये झंडा पकड़ लिया, ये हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने बड़े झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम जोतक केतियर खासकर संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी आवाज थी, इन भूम जोतकों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। आज तुम मारे मारे घूम रहे हो, तुम्हारी कोई सुन रहा? सुनी उसकी जाती है, अधिकार उसको मिलता है जिसके हाथ में अपना झंडा हो। तुम्हारे हाथ में कोई झंडा नहीं। तुमको न तो इन पार्टी वालों ने अपना झंडा पकड़ाया और कहा मेरे झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाओ मरीज बनकर, और तुम्हारा कोई झंडा नहीं, कोई अधिकार नहीं। क्या तुम अपने अधिकार को मांग सकते हो? मांगने का अधिकार तो झंडा है, वो तुम्हारे पास है नहीं। और बाबा जी ने इसीलिए भूम जोतकों को ये अपना झंडा पकड़ाया कि तुम अपना झंडा पकड़ लो। जिस दिन तुम अपना झंडा पकड़ लोगे, ये हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां जितने दल सब अपना अपना झंडा लिए जो घूम रहे, काले नीले पीले हरे लाल झंडे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम जोतक केतियर खासकर जन संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई थी? ये आवाज क्या बाबा जी ने अपने लिए लगाई थी कि अपना झंडा तुमको पकड़ाया, तुम्हारा झंडा बनाया और तुम्हें पकड़ाया? ऐसे नहीं, संगठन बना के उसकी आधारशिला रख करके तब ये वादा किया था। अगर तुमने गुरु के वादे को समझ लेते, अपना समय का भूम जोतक केतियर खासकर संगठन का झंडा अगर पकड़ लिया होता, आज तुम्हारे सामने ये सब नतमस्तक हो जाते। क्यों? रोटी तुम्हारी मुट्ठी में है, बिना रोटी के कोई जिंदा नहीं रह सकता। क्या ये बंगला, ये फ्लैट, ये मोटर कारें क्या रुपया पैसा खा लेंगे? रोटी तो सबको खानी पड़ी। रोटी का कारखाना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, रोटी का कारखाना काश्तकारों के खेत है। इसलिए बाबा जी ने तुमको बड़ा अधिकार बताया और अधिकार समझ करके झंडे को बनाया और कहा इसको पकड़ लो, लेकिन तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। आज तुम्हारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, तुमने महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन किया। गोस्वामी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में कलयुग के जीवों के लिए कि साधु ज्ञा का फल ऐसा और जगह चले नगर ये अनाथ कर देता। जिसने साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन किया, चाहे वो देश हो चाहे कोई जातियां हो, वो जल करके राख हो। आप सब राख हो रहे भूम जोतक, इनकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि जब सुनाने वाला अधिकार दिलाने वाला जब खड़ा और तुमको खड़ा किया, तुमने उनकी बात नहीं मानी थी। अब तुम्हारी कौन मानेगा? जब संत महात्माओं की नहीं सुनोगे तो तुम्हारी कौन सुनेगा? उनकी नहीं मानोगे तुम्हारी कौन मानेगा? अब तुम रोज चिल्लाओ, कुछ भी करो, तुम्हारी कोई सुनने वाला, कोई सुनवाई नहीं। देख तो रहे हो क्या हाल? और दो और वोट दो और जिंदा मुर्दाबाद बोलो और झंडे पकड़ो दूसरों के, यही होगा। अभी क्या आगे और मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है, तब तुम क्या करोगे? तुमको पछता के रो के आंसू बहा के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों को याद करना ही पड़ेगा। उनकी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। बिना उस व्यवस्था के समझे तुम्हारी कोई व्यवस्थित व्यवस्था न कर सकता है न कोई दे सकता। इतना तो आपको समझना चाहिए। और ऐलान किया था
वो भी आप भूल गए हो। क्या कहा था कि उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी कुकर्मी, उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी कुकर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी कुकर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा। बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। ये दिल्ली लखनऊ के घोंसलों में दोबारा कभी न डरने पावे। क्या कहा? सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी कुकर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। और देवियों महिलाओं से क्या कहा था बाबा जी? ऐ देवियों, तुमको एक ही काम करना है। क्या कहा? मंत्र तुम फूंक दो अपने पतियों के सिर में, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में। किसी की भी रैली में जाने न पावे। मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रैली में जाने न पावे। सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी कुकर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। इतने बड़ा गुण रास्ता, ये गुण रहस्य तो किसी ने नहीं माना, किसी ने समझा सोचा कुछ नहीं। अब तो तुमको रोना ही रोना है। तुम्हारे किस्मत में हंसना नहीं लिखा है। हंसाने के लिए, हंसने का माहौल बनाने के लिए सम्राट दाता दयालु बाबा जयपुर जी महाराज ने आवाज लगाई और तुम्हारा संगठन बनाया, तुम्हारा झंडा पकड़ाया। तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अब तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं। तुम कितना रो, कितना चिल्लाओ, कितनी जाने गवा दो, लेकिन तुम्हारी कोई कीमत चुकाने वाला नहीं। जबकि तुम अन्नदाता हो। प्राण तुम्हारे मुट्ठी में सब पे प्राण है। अन्न के बगैर कोई जीवित नहीं सकता। कलयुग में अन्न कोश में प्राण है। बगैर अन्न रोटी के कोई जिंदा नहीं रह सकता। रोटी का खाना जब प्रधानमंत्री घर में लगा लेना वो है तुम्हारे खेत। तुम अन्नदाता हो। आज अन्नदाता को क्या बनाया गया है? मरीज, भिखारी। तुम मरीज बनकर, भिखारी बनकर के चिल्लाते रहोगे, तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं। क्योंकि तुमने बाबा जयपुर जी महाराज के आवाज को न तो आपने सुना, न आपने माना, न आप उस पर चले, न उसको अपनी भूमिका, अपनी व्यवस्था समझी आपने। तो रोना तो रोना ही है, रोना पड़ेगा। जिसने नहीं माना वो रोया। हिरण्यकश्यप नहीं माना वो भी रोया, मारा गया। और रावण नहीं माना वो भी मारा गया। कंस नहीं माना वो भी मारा गया। तुम उतने बड़े धर्मवान, बलवान, बुद्धिमान भी नहीं है। जब वो नहीं बचे, वो मारे गए, उनको उनकी हिफाजत रक्षा करने वाला कोई नहीं हुआ, तो तुम्हारी कौन करेगा? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए बच्चों को सुन लीजिए। हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन है। लेकिन इशारा तो जरूर करूंगा। इशारा करना हमारा कर्तव्य, क्योंकि मैं भी इसी भारत देश का नागरिक हूँ। नागरिक की हैसियत हर नागरिक को सही सच्चा रास्ता, सही अच्छी बात बताना
अपना कर्तव्य, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जी, आज इस 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह में शामिल शरीक होने वाले ग्रामवासियों, सत्संगी प्रेमी जन, ये ऐसा अवसर मिला है जो आपको कोई नहीं मिलेगा। इस समय तुम्हें सच्ची अच्छी बात बताने वाला कोई नहीं, तुमको लाभ दिलाने वाला कोई नहीं, अपना स्वार्थ, अपना लाभ लेने वाले ये सब चक्कर अभी लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आगे उनका प्लेटफार्म बना हुआ। चंदा, नोट, वोट बनाकर वोट मांगना लोकतंत्र की नीति है, ये नीति है। इस नीति को तुम 70 साल की आजादी में समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी खाई, तुम्हारी बुद्धिमानी किस काम आएगी? अपने लिए नहीं समझ पाए कि वोट बनाकर वोट बनाना मांगना ये लोकतंत्र की नीति। क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी से यानी सच्चे समाज की स्थापना हो जाएगी? सबको सुख शांति मिल जाएगी, सब अमन चैन में रहने लगेंगे, सब एक दूसरे के काम आने लगेंगे, एक दूसरे की सेवा करने लगेंगे? क्या ये काम संभव है किसी के द्वारा? जब 70 साल की आजादी में नहीं हो पाया तो अब कौन करेगा? 70 साल का समय एक जीवन होता, कलयुग में इतने दिन तो आदमी मिलना देता। एक जीवन निकल गया, तब नहीं हुआ, तब कुछ बना था, तब नहीं बना पाए, अब तो बिगड़ गया है, बिगड़े को कौन बनाएगा? बिगड़े को कौन बनाएगा? आप देखते जाइए, सुनते जाइए, एक एक वचन आपको याद आएगा। जब मार पड़ेगी कुदरत की, तब सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हमको किसी ने समय से जगाया था, खड़ा किया था, लाभ देने का वादा किया था, लेकिन हमने उनकी बात न सुनी, न मानी, न जानी, न पहचानी। आज उसी का परिणाम है कि सब रोने से गिरा। प्रेमियों, ये क्रम, क्योंकि भारत देश ऋषि मुनि महात्माओं का, अवतारी व्यक्तियों का, संत महाफकीरों का है, ये और किसी का नहीं है। ये नामक हिजड़ों का देश नहीं है, ये सूरवीरों का है, चरित्रवान यानी शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों का देश। और इन्हीं लोगों ने देश समाज का काम किया। ये भारत की राजनीति इन्हीं के द्वारा चलाई, जिनको आप भगवान कहते हो। त्रेता के भगवान राम ने भी राजनीति की, यहाँ भगवान ने राज किया। इंसान की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान ने कैसे राज किया, नीतियां क्या है, सिद्धांत क्या है, वसूल क्या है, कम से कम इतनी बात तो आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। भगवान राम का राजयात भी जानकारी रामचरित मानस के माध्यम से दे रहा है। क्या कह रहा कि भगवान राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 3 तरह के दुख होते हैं, भौतिक, दैविक और दैहिक। का भगवान राम के राज्य में किसी तरह का दुख ही नहीं था, लेकिन आज उसी भारत भूमि पर नेताओं के राज में किसी को किसी तरह का सुख नहीं, सब उल्टा हुआ, एकदम उल्टा हो गया। भगवान राम का राज क्या संकेत कर रहा है?
कि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सोता। जिस दिन भगवान राम राजगद्दी पर बैठे सारे दुख चले गए, सबको सुख शांति प्रदान होगी उनके बैठने पर। आज जब से नेता गद्दी पर बैठा है सारे सुख और सारी सत्य शांति सब चली गई, बिल्कुल उल्टा हुआ। क्यों? भगवान राम अपने आप नहीं बैठे थे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की रहा। उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको तिलक यानी राजगद्दी पर बैठाया था। ये जब गुरु ने बैठाया तब वो काम हुआ। आज तो इनका कोई गुरु ही नहीं, ये सब निगुरे। निगरों के बारे में आपने पढ़ा है, एक निगुरा न मिले चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के सीट पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना बड़ा यानी निगुरा मिष्ट होता है। देख लो तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा। देखिए कितना बड़ा दोष है निगुरे में, और ये सब निगुरे ही बैठे, किसी का कोई गुरु नहीं, सब मनमानी करने वाली। तो उसी तरह राज भी चला दे। जब वशिष्ठ जी ने भगवान राम को राज तिलक किया, गद्दी पर बैठाना, तो उनका राज सुचारू रूप से चला। अपनी प्रजा को पुत्र मानते थे और पुत्र समझकर उनके साथ व्यवहार और उनकी व्यवस्था बनाते थे। आज तो ये भाव ही खत्म, कोई भाव नहीं। फिर कैसे आपको सुख शांति मिले? है कोई देने वाला? केवल झूठी आवाज निकल। रोज कहते हैं अब हम महंगाई दूर करेंगे, अब गरीबी दूर। ये पता नहीं कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख निश्चित की है। 70 साल कहते कहते निकल गए, न महंगाई खत्म, न गरीबी खत्म, न बेरोजगारी खत्म, न टैक्सों की बर्बाद खत्म, न चोरी डकैती का बलात्कार खत्म। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर चुनाव का मतलब क्या? चुनाव पर चुनाव पर चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा। अब तुमने जिनको चुना उन्होंने जनता के भले का कोई काम नहीं चुना, कोई काम, तुम्हारे भले का कोई काम। सब अपनी कुर्सी बचाने का, अपना बैंक खाता भरने का, अपना स्टॉक करने का, ये 4-4, 5-5 पीढ़ी से व्यवस्था बना लो, पता नहीं मौका मिले मिले ना मिले। लेकिन तुम्हारा काम किसी ने बनाया। तुम कब तक सोते रहो? कब जागोगे? कब चेतना जागृति तुम्हारे अंदर पैदा होगी? तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या? एक एक वचन का। इसलिए भारत की राजनीति बिल्कुल अलग है, अनोखी है। गोस्वामी जी महाराज ने राम का चरित्र लिखा और साथ साथ में राजनीति का पूरा वर्णन भी किया। कहते कि राजनीति कौन चला सकेगा? भारत जैसे धार्मिक भूमि की कौन चलाएगा? राजनीति बिन धन धर्मा प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक यानी गाड़ी कमाई के नहीं चलाई जा सकती। पहले के राजे महाराजे बादशाह अपने पेट पालन का कोई न कोई काम अपने हाथ से करते थे। राज को उसका धन जहर समझते थे। ये हमारी देश की जनता की कमाई है, मेरा इसमें कोई अपना अधिकार नहीं है। ये उनके काम के लिए, ये व्यवस्था बनाने के लिए धन। तो हर राजा महाराजा बादशाह अपना काम करता था। जो उससे पैसे आते थे उसी की रोटी खाता था, कपड़े पहनता था। तब ये भारत देश राजनीति के लिए मशहूर है कि विश्व में कोई ऐसा देश नहीं, क्योंकि विश्व के सारे देश भोग भूमि के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन भारत देश योग भूमि के नाम से जाना जाता है। जहाँ योग, जहाँ योगी, बाकी सब देश में भोगी हो, वहाँ कोई योग की शिक्षा नहीं है। और तुमने भी अपने देश को पाश्चात्य देशों की नकल की, उनकी बोली भाषा की, उनके खान पान की, उनकी वेशभूषा की, तो तुम भी अब भोगी बन गए। और भोगी रोगी होता है और रोगी कभी खुशहाल नहीं होता।
चैन नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती है। तो तुमने तो काम तो यह किया, अपने यहाँ ऋषि मुनि महात्माओं की नकल थी, उनकी जो भारतीय संस्कृति है क्या उसको आपने अपने अंदर उतारा है, उस पर आप चले हो कुछ तब विदेशी और बड़े गर्व के साथ लिखते कहा मैं लंदन लीडर हूँ, मैं फॉरेन लीडर हूँ, इतने गर्व के साथ कहते अरे भारत देश के रहने वाले तुम दूसरे देश की डिग्रियों पे को अपने सिर पर उनकी प्रशंसा कर रहे हो, अपने देश का अपमान करते हो, अपनी भारतीय संस्कृति का अपमान करते हो। लेकिन कोई नहीं समझ रहा, बड़ा खुश होता है कि नहीं नहीं वो अमेरिका रिटर्न है, वो लंदन रिटर्न है, वो विदेश से आया है। अरे विदेशी वो भारत की बात क्या जानेगा, भारत की संस्कृति के बारे में क्या जानेगा। भारत प्राकृतिक देश है, हमारा देश प्रकृति की गोद में बैठा, जिसको प्रकृति ने अपने गोद में इसको सजाया है, इसको पाला है। आज हमारा देश पाश्चात्य भोगी देशों की नकल कर रहा है, उनकी भाषा की नकल, उनकी खान पान की नकल, उनकी वेशभूषा की नकल। जब नकल करोगे तुम्हारी अकल वैसी हो जाएगी जैसी उनकी है, सब भोगी हो गए। किसी को किसी के प्रति कोई प्रेम भाव श्रद्धा है ही खत्म। प्रेमियों, इसीलिए रामचरितमानस बराबर इशारा कर रही है कि भारत के लोग कहीं भूल न जाएं कि हमारे हिंदुस्तान की नीति, राजनीति, धर्म नीति क्या है, कैसे चलेगी, चलाने वाला कौन होगा, उसके कैसे भाव विचार होंगे, उसका खान पान, उसके कर्म कैसे होंगे, ये सब जानकारी है। इसीलिए स्पष्ट शब्दों में कहा राजनीति भिन्न धर्मा, बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। ये राजनीति भारत की धार्मिक धरा की बिना धार्मिक कमाई, गाड़ी कमाई के चलाई नहीं जा सकती। गाड़ी कमाई कुछ नहीं, ये महंगाई और टैक्स जबरदस्ती लगाकर तुमसे लूट करके और घुसूट करके, चाहे तुम रो, चाहे चिल्लाओ, चाहे आंसू बहो, लेकिन पैसा को देना। कहते इससे देश चलाएगा, इससे देश चलेगा। फिर यह रामचरितमानस झूठ है जो कह रही कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। जो राजा अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देगा और धार्मिक गाड़ी कमाई से चलाएगा, उसकी राजनीति सबको सुख देने वाली, शांति देने वाली, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी देने वाली होगी। ये क्यों नहीं पढ़ते? सब बोलते केवल झूठा श्री राम का नारा लगाना और श्री राम की कोई बात नहीं है। ये श्री राम की बात है, रामचरितमानस ये राम के चरित्र का ये मानस है और उसी को गोस्वामी महाराज ने उजागर किया और कहा सब लोग इस मानस को अपने मानस पटल में अंदर में रख लो तो तुम्हारा सब काम इसी तरह का हो जाएगा। आगे क्या कह रहे गोस्वामी महाराज कि आगे घोर कलयुग आएगा तो बेचारे राज करने वाले कैसे कैसे राजा राज करेंगे, वो भी भेद खोला है। क्या लिखा है उन्होंने? कितना देखो कि बहुमत, तियमत, बारमत, आगे कलयुग में लोगों को बहुमत मिलेगा, वो भी आपके सामने है। स्त्री का राज होगा, वो भी आपने देख लिया। इसके बाद बच्चे का राज, वो भी आपने देखा है। और फिर क्या कह रही रामचरितमानस आगे, बिन नरेश का राज कोई राजा नहीं होगा। आज वही व्यवस्था है पढ़े लिखे बुद्धिमानों, अपनी अलग पे अपनी अकल को खोलो। जब सरकार ने कोई सरकारी विभाग अपने हाथ में रखे नहीं, सब प्राइवेट कर दिए, ये तो साफ जाहिर है कि सरकार खत्म हो गई। सरकार कोई राजा नहीं। उसी राजा के बारे में गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? बिन नरेश का राज तब सुख संपदा को कहे, जान बचे बर्बाद। ऐसे शासक, ऐसे राजा के राज में सुख और शांति तो तुम भूल जाओ, तुम्हारी सबकी जान बच जाए, यही तुम्हारे लिए बहुत है।
ये सब आपके सामने हो रहा है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, समझने की कोशिश करिए। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, मानव बुद्धि परीक्षा का यंत्र है जो परमात्मा ने आपको दिया। अगर इस परीक्षा यंत्र से आप सही सच्ची परीक्षा नहीं करते हो, निर्णय नहीं लेते हो, तो इसकी भी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। इसकी भी सजा सब देखे कितनी बड़ी। रामचरित मानस का घर घर पाठ, अखंड पाठ समाज में चल रहा, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि राजनीति धर्मनीति का पतन हुआ। सती अनुसुईया सीता की कहानी सुनाई जा रही, नारी का पतन हो गया। राम भरत मिलाप सबको सुनाए दिखाए जा रहे, लेकिन परिवार समाज देश से भाईचारा चला गया। ये सब उल्टा हो गया। फिर मतलब क्या हुआ? इस ग्रंथ की मान्यता है, इस ग्रंथ की मान्यता कोई कर रहा, वो शिक्षा कोई अपने जीवन में उतार रहा, या शिक्षा के अनुसार देश समाज की सेवा कोई कर रहा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये विचारणीय विषय। कन्यादान और मतदान बराबर होता। अपनी कन्या का हाथ क्या शराबी के हाथ में पकड़ाओगे? मांसाहारी के हाथ में? झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले और देश का भविष्य भूल गए कि हमारी कन्या का भविष्य एक स्वामी खराब कर दे, नष्ट कर देगा, और देश का भविष्य अगर शराबी के हाथ में सौंप दिया जाएगा तो देश का भविष्य कहां जाएगा? दो चार छोड़कर सब शराबी ही। इस पर आपको विचार करना चाहिए था। कब विचार करेंगे आप? और ये सोचते सोचते फिर समय आ गया। एक दिन का निर्णय 5 साल मार देगा। एक दिन अगर आपने गफलत की तो 5 साल मारे जाओगे। एक दिन वो होता है बुद्धि के निर्णय का, कि आप अपनी बुद्धि से अच्छा सच्चा निर्णय ले रहे कि नहीं ले रहे। अगर चूक गए तो 5 साल मार खाओगे आप। और यही करते करते 70 साल निकल गए और आपने कुछ न सोच पाया, न विचार पाया, न कर पाया, न आपको कुछ मिल पाया। फिर कब करोगे? तुम्हारी भी कौन सी तारीख होगी करने की, और उनकी कौन सी तारीख सुख शांति देने की होगी? किसी ने कोई निश्चय किया है? शपथ खाते, कसम खाते, ये सब खा जाते, इनसे कुछ बचा ही नहीं, सब खा। शपथ कसमें खा गए, कुछ नहीं किया। जो शपथ कसम को कुछ नहीं समझता वो तुम्हें क्या समझे? गीता, रामायण, भागवत इनको पकड़ाई जाती कि शपथ कसम खाओ कि हम देश की सेवा तन मन से करेंगे, सब प्रजा को पुत्रवत मानेंगे, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाएंगे। ये सब कसम खा गए। जब कसम खा गए, गीता रामायण पकड़ कर भी इनको ये डर भय नहीं कि हम ये क्या पकड़े हैं, क्या कह रहे हैं। जब इनका होश नहीं है तो तुम्हारे लिए क्या होश में कोई काम कर पाएंगे? आपको विचार करना। मैं केवल इशारे कर रहा हूं, कहना तो सब कुछ जानता नहीं। देख रहा हूं, मैं भी तो देखा, मैंने तो सब देखा जो आपने अभी कुछ नहीं किया। कुछ हमारा वो इतिहास 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने भी कभी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को लागू नहीं किया। इतने टैक्स, इतनी महंगाई उन्होंने भी नहीं लगाई, इतनी मार का हिस्सा उन्होंने भी नहीं। और 250 वर्ष अंग्रेजों का राज हुआ, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी घृत योजना कभी लागू नहीं की। भ्रूण हत्या यानी जो बच्चा भी पेट में ही है उसी को मार दिया गया, बेचारा बाहर आ भी नहीं पाया, तो देख नहीं पाया, मौत के हवाले कर दिया। ये काम अंग्रेजों ने भी नहीं किया। जो काम ये करे, जिनको तुम अपना कहते हो, स्वदेशी कहते हो, अपने देश के, अपने भाई, अपने सब कुछ मानते हो, ये कर क्या रहे? इनकी करनी पर कभी तुमने ध्यान दिया है? कभी विचार किया? फिर ये मानव बुद्धि परमात्मा ने जो दी, इसको इसका कहाँ प्रयोग करोगे?
सोचोगे कब बचाओगे? तो सब जो चल के खुद बचा लेंगे। एक विरासत में पूर्वजों से मिली थी सच्चाई, ईमानदारी, वो भी आपने खो दी है और खोने पर मिला कुछ नहीं, मिला तो कुछ नहीं, तब नहीं मिला तो अब क्या मिला? इनसे कहो इतने साल से कहते रहे हो तुमने कुछ नहीं किया, अब तुम्हारे पास कौन सी व्यवस्था रह गई जो तुम करोगे? अब तो तुम्हारी योजना केवल महंगाई दिनों दिन बढ़ाना, टैक्स को दिनों दिन बढ़ाना लगाना, इसके सिवा तुम्हारे पास रात चलाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था। देखो ये सब विचार करना। मैं तो नागरिक के हैसियत से आपको इशारा कर रहा हूं। आप ये भी कह सकते हैं आप भी तो हिंदुस्तान के नागरिक, मैं भी इन काश्तकारों का अन्न रोटी खाता हूं, इनका कर्जा मेरे सिर पर है तो मैं तो कर्जा पैदा करूंगा, जरूर योजना भूख का व्यवस्था बनाऊंगा और बताऊंगा और करके दिखाऊंगा। ये सब आपके सामने होगा। जो कहा जा रहा है ये केवल भाषण से प्रचलन नहीं हो रहा, ये जो आगे होने वाला है उसको बताया जाएगा, आगे व्यवस्था कैसी होगी उसकी जानकारी आपको देगा। मैं भाषण पे प्रचलन नहीं करता, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है सच्ची अच्छी जानकारी देना, अच्छी सच्ची व्यवस्था को बनाना, सही सच्चे अच्छे समाज का निर्माण करना, ये मेरा। अगर आप लोग कर लेते तो हम सब भजन करते, हमको इस पर चरण पढ़ने क्या गया, तो सब भजन करने वाले, इसमें बचना क्यों पड़े? लेकिन जब कोई काम नहीं हुआ तो करना ही, कोई न कोई तो कोई काम करेगा ही, कोई न कोई तो खड़ा हो जाएगा। अगर विद्वान ब्राह्मण रावण सब कुछ कर रहा था तो जो राम अवतार हुआ, रामावतार क्या अवतार इसके लिए हुआ था? तो धर्म की स्थापना के लिए, सुख शांति देने के लिए, भक्तों की मदद के लिए आए। लेकिन जब इनमें खलबली मची, इनको जब रोका गया, इनको परेशान भक्तों को किया गया और व्यवस्था के प्रतिकूल सारा काम हुआ, मर्यादाएं खत्म हो गई, माँ बहन बेटियों की छात्रों पर यानी मतलब कोई सुझाव नहीं किया गया, तब मजबूर होकर उस शक्ति को मारकाट करना पड़ा। देश काम के लिए नहीं आई थी। यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्म से सनातनम सृजामि। बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि धर्म के स्थापना के लिए मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा कराने के लिए, माँ बहन बेटी इज्जत आबरू बचाने के लिए भक्तों की मदद की। लेकिन जब इसमें बाधा पड़ी, इसके विपरीत काम करने के तैयार हो गए लोग, तो उनको वस्त्र उठाना पड़ा। तो लिखा है धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, तब धर्म आता। ऐसे हंसी मजाक में नहीं आएगा। जैसे तुम सोच रहे हो कि चंदा नोट वोट से धर्म आ जाएगा, तो चंदा और नोट वोट जैसे तुम्हारा 70 साल का समय निकल गया, कम आएगा, क्या मर जाओगे तब आएगा। इतना तो विचार आपको करना चाहिए। तुम धर्म शास्त्रों के पढ़ने भी सही तरीके से नहीं पढ़ते हो कि उनमें क्या लिखा है। जब उन्होंने किया तब लिखा गया, आगे जो आएगा करेगा तब कुछ लिखा जाएगा, ऐसे नहीं। जय गुरुदेव।